सही मायने में सुख क्या है इसको जान ही नहीं पाए। किसी ने बता दिया कि ये चीज़ कर लेने से, ये चीज़ हासिल कर लेने से, यहाँ पहुँच जाने से, ये बन जाने से आपको वो सुख मिल जाएगा जो आप चाह रहे हो। उसकी तलाश में आप दिन रात काम कर रहे हैं, चीज़ों को चाह रहे हैं, चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको वास्तव में आज तक ऐसे ही सुख मिले जिनको किसी के द्वारा अव्यवस्थित किया जा सकता है। कोई दूसरा पर्सन उस सुख को दुख में बदल सकता है, कोई दूसरा पर्सन उस सुख को छीन सकता है। ऐसे ही सुख मिले। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रुपए की कभी कमी नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत जमीन है, जिसके पास बहुत कारोबार है, बहुत लंबा कारोबार है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसका अपना बेटा उसकी बात नहीं मान रहा है, ऐसा पिता कितना भी धनवान क्यों ना हो, वो व्यक्ति, वो पिता कभी भी सुख को नहीं पा सकता। वो हमेशा सुख के पीछे दौड़ सकता है लेकिन सुख नहीं पा सकता है। ये जो सुख है ये 3-4 जगह ही बताए गए हैं स्क्रिप्चर्स में, और इन 3-4 जगहों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो फिर सुख लाइफ में नहीं पॉसिबल है, नहीं संभव है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा इस बात की कंप्लेन करते हैं कि उनकी अपनी जो औलाद है वो उनकी बात को नहीं समझ रही है, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाह रही है, उनको नेग्लेक्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है। कितना भी अमीर व्यक्ति हो, अगर उसकी अपनी पत्नी उसका सम्मान नहीं कर रही है, उसके लिए समय नहीं निकाल रही है, उसको रिस्पेक्टेड नहीं मान रही है, उसके लिए प्रेम नहीं है उसके अंदर, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कितनी भी कमाई कर ले, कितनी भी समाज में कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन सुख उपलब्ध नहीं होगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही 3-4 ऐसी जगह हैं जहां सुख है, जहां सुख था और हमेशा सुख रहेगा। वास्तव में इस पूरी दुनिया का जो सुख है वो इन्हीं 3-4 गिनी चुनी जगहों पर है। अब ये आप पे निर्भर है कि अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको कम प्रायोरिटी दे रहे हो, ये सोच रहे हो कि यहाँ से ऊपर कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको सुख मिल जाएगा या जहाँ से आप ज़्यादा सुखी रह पाओगे, और उसको छोड़ के आप अगला कदम बढ़ा रहे हो, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी गलतफहमी है। और इसका एहसास व्यक्ति को तब होता है जब आप आगे निकलते हैं, आप उस जगह पहुंचते हैं जहां आप पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी आप ना तो उस सुख को पा रहे हैं, ना आप उस शांति को पा रहे हैं जो पीछे कहीं खड़े रहने पे आपने कल्पना की थी, जो आपने सोचा था। बाकी की चीजें आकर्षक जरूर हैं, बाकी की चीजें आपको आकर्षित जरूर करती हैं, लुभावनी जरूर है, लेकिन उनमें सुख नहीं है। और चूंकि उनमें सुख नहीं है इसलिए वो सुख दे नहीं सकती। यही वजह है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, सफलता को पा चुका है ऐसा व्यक्ति भी दुखी रहता है, अंदर से कहीं ना कहीं टूटा रहता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स की उन बातों को इग्नोर किया है जहां ये बताया गया है कि सुख है कहाँ, वास्तव में व्यक्ति को सुख मिलता कहाँ से। एक आज्ञाकारी लड़का हो, ऐसा लड़का या लड़की हो जो आपकी बात मान रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, आपकी भावनाओं को समझ रहा है, आपके अनुसार काम कर रहा है, या कम से कम इतना कर रहा है कि आपकी बात की वैल्यू कर रहा है, वहां आप सुखी रहते हैं। आपकी जो वाइफ है वो अगर आपको समझ रही है, आपसे लगाव रख रही है, आपके लिए समय रख रही है, वहां आप सुखी रहते हैं। या फिर जब आप माँ बाप के साथ होते हैं या आप परिवार के साथ रह रहे हैं, तो आप ये पाते हैं कि आप
सुकून में हैं, आप शांत हैं, आपको सुख मिल रहा है लगातार। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार को इग्नोर करके अपने आप को सुखी रख पाते हैं। आप स्टडीज़ उठा लीजिए, आप देखेंगे, समझेंगे तो आप इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो अकेलेपन से परेशान हैं। लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ उनका परिवार नहीं है। परिवार ना होने के कारण से वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं और अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह से परेशान है, हर जगह से टूटे हुए हैं। इसलिए उनमें डिप्रेशन अधिक है, एंजाइटी अधिक है, और इन सब चीज़ों के कारण से वो रोगी भी हो रहे हैं, हेल्थ भी उनकी कमज़ोर हो रही है।